यूपीएससी प्री 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर। दो स्टेटमेंट दिए हुए थे। पहला स्टेटमेंट था इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है पेमेंट मेथड्स के लिए बायपासिंग यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम और यूएस डॉलर के बिना जो है डिजिटल करेंसी में पेमेंट किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट 1 में कहा गया था। स्टेटमेंट 2 में कहा गया था अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड with a condition programmed into it such as time frame for spending it। सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया था सीबीडीसी जो होती है इसको प्रोग्राम किया जा सकता है फॉर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि टाइम फ्रेम प्रोवाइड किया जा सकता है कि कितने दिनों में इसको स्पेंड करना है। तो इसका सही आंसर था, दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सोवरीन करेंसी होती है जिसको बैक किया जाता है आरबीआई द्वारा। इंडिया में आरबीआई और बाकी देशों में सेंट्रल बैंक द्वारा बैक किया जाता है। इसीलिए जो इसका स्टेटस होता है ये लीगल टेंडर का स्टेटस होता है। इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का फिजिकल कैश में नहीं होता है। अब आते हैं प्रोग्रामेबिलिटी फीचर पे, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट था। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रोग्राम किया जा सकता है विद सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि टाइम लिमिटेड यूज में आ सकता है, जैसे 3 महीने में ही कोई पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी को यूज करना है। सेक्टर स्पेसिफिक स्पेंडिंग हो सकती है, जैसे कि मिड डे मील्स के लिए किसी को यूज करना है, बुक्स खरीदने के लिए, तो ये सेक्टर स्पेसिफिक स्पेंडिंग हो गई। तो ये प्रोग्रामेबिलिटी फीचर भी आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में। ऑफलाइन फंक्शनैलिटी भी है, जहां रिमोट और रूरल एरियाज में जहां पुअर कनेक्टिविटी है वहां पे ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी अलाउ करता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इंटर ऑपरेबल भी है, कैन वर्क विद एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई, एनईएफटी एटसेट्रा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कुछ हद तक लिमिटेड एनोनिमिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी एफिशिएंट हो जाती है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो है मॉनिटर कर सकते हैं यूसेज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एफिशिएंटली विद रियल टाइम डेटा। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर। तो ये कैन पोटेंशियली बाईपास स्विफ्ट एंड अदर इंटरनेशनल सिस्टम्स लाइक डॉलर फॉर फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे ये स्विफ्ट को भी बाईपास आराम से कर सकता है और यूएस डॉलर को भी आराम से बाईपास किया जा सकता है फॉर फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स। तो हमारा स्टेटमेंट 1 यहां पे सही हो जाता है। सीबीडीसी का जो है रियल टाइम सेटलमेंट होता है, इसकी ट्रेसिबिलिटी इजी हो जाती है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक रिटेल टाइप इंडिविजुअल्स और बिजनेस के लिए, और एक होलसेल सीबीडीसी होती है जो कि इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है सीबीडीसी को, अनलाइक बैंक डिपॉजिट्स। सीबीडीसी के ग्लोबल अडॉप्शन की बात करें तो बहामास ने पहली बार 2020 में सीबीडीसी लॉन्च किया था जिसका नाम था सैंड डॉलर। 2020 में ही नाइजीरिया ने भी लॉन्च किया था ई नायरा नाम से सीबीडीसी। और मेजर इकोनॉमी में चाइना ने डिजिटल युआन लॉन्च किया था 2020 में।